चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल का दक्षिणी सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। एक कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। अस स्वेदा इलाके में हमले पर जवाबी कार्रवाई भी है। तो इजरायल का दक्षिणी सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। एक कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है और आपको बता दें कि अस स्वेदा इलाके में जो हमला है उस पर जवाबी कार्रवाई भी है। इजरायल का दक्षिणी सीरिया में सैन्य ठिकानों पर यह हमला हुआ है। तो लगातार युद्ध भी जारी है। आप देखिए, एक तरफ ईरान के हमले भी लगातार इजरायल के कई इलाकों में हो रहे हैं, वहीं इजरायल भी लगातार जवाब दे रहा है और लगातार दक्षिणी सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। आप देखिए, उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से मदद ईरान को मिलती हुई नजर आ रही है। और जो मदद मिली है उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से इजरायल के जो हमले हैं वो तेज होते हुए नजर आए हैं। अस्वेदा इलाके में हमले पर जवाबी कार्रवाई हुई है और इजरायल का दक्षिणी सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। वहीं दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के हवाई हमले हुए हैं। लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। लेबनान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध में 118 बच्चे और 79 महिलाओं की भी मौत हुई है। तो लेबनान पर भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आप देखिए कि पहले ऐसा था कि युद्ध में सिर्फ जो सैनिक हैं उनकी जान जाएगी, लेकिन अब आप देखिए कि जो हमले हैं उसका प्रारूप किस तरीके से बदला है। अब बच्चे, महिलाओं की भी जान जा रही है। 118 बच्चे, यहाँ आंकड़ा कह रहा है, युद्ध में अब तक लेबनान में सिर्फ और 79 महिलाओं की मौत हुई है। दक्षिणी लेबनान पर भी इजरायल के जो हवाई हमले हैं वो लगातार चल रहे हैं और हर उस जगह को निशाना बनाने की, हर उस जगह को टारगेट करने की कोशिश हो रही है जहां से मदद मिली। और आप देखिए, पूरी की पूरी इमारत को खत्म कर दिया जा रहा है। पूरे के पूरे जो इलाका है उसको खत्म किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के हवाई हमले लगातार चल रहे हैं और ये हमले हर बदलते दिन के साथ, हर बीतते दिन के साथ तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो ये युद्ध शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा नहीं, लेकिन आपको बता दें कि ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया, अमेरिकी सैन्य बेस को खत्म किया, इजरायल पर हमला किया, अब ये हमला लगातार और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर जिस तरह की परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा लगता नहीं है कि फिलहाल ये युद्ध खत्म होगा। वहीं ईरान युद्ध के बीच इजरायल का बड़ा दावा भी सामने आया है। तेहरान के पूर्वी हिस्से में इजरायल पर हमला हुआ है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के मिसाइल सैन्य ढांचे पर प्रहार किया गया है। तो देखिए, जो दावे हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जो दावा है वो किया गया है ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का। ईरान के मिसाइल सैन्य ढांचे पर प्रहार किया गया है। ईरान युद्ध के बीच इजरायल का जो बड़ा दावा है वो सामने आया है। तेहरान के पूर्वी हिस्से में हमला हुआ है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के मिसाइल और सैन्य ढांचे पर प्रहार किया गया है। वहीं JKNC चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। ईरान इजरायल US वॉर पर बोले फारूक अब्दुल्ला, इसके बहुत गंभीर असर होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इस जंग को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। तो फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है वो सामने आया है। JKNC चीफ फारूक अब्दुल्ला का ये बयान, ईरान इजरायल US वॉर पर बोले हैं फारूक अब्दुल्ला कि जो असर है वो काफी गंभीर होगा, इसका बहुत गंभीर असर होगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं इस जंग को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए, इसका बहुत गंभीर असर पड़ेगा। ये बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं और
कहा यह भी गया इनकी तरफ से कि इस जंग को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है, जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो भी सामने आ रहा है। जंग खत्म हो, अमन आए और लोग आराम से रह सकें। अल्लाह करे इन लोगों की दुआएं जो हैं आलम इस्लाम के साथ आज हैं कि अल्लाह इस मुसीबत से उनको निकाले और हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू हों और उससे कहें कि हमारे गुनाहों को अफू करें। बहुत असर पड़ेगा, बहुत सख्त असर पड़ेगा, न सिर्फ हमारे मुल्क पे, दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और इसीलिए जल्द से जल्द ये जंग बंद होनी चाहिए। आज वो खुद इसमें मुलविस है, मगर अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप से भी ताकत बड़ी है। वो ताकत आएगी तो इंशाअल्लाह हमें निकालेगी। वहीं तबरीज अटैक में बसीज फोर्स के 13 मेंबर मारे गए हैं। तबरीज में चेक पोस्ट पर हमला हुआ था। शहर के कारा मालिक इलाके में हमला हुआ है। बसीज के 13 सदस्य मारे गए हैं, 18 लोग घायल हैं। पूर्वी अजरबैजान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ये जानकारी दी है। शहर के कारामा लेक इलाके में ये हमला हुआ था।